मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं। आप एक आईआईटीएन थे, कहाँ से किया था आपने? आईआईटीएन थे मतलब क्या, या तो मैं आईआईटीएन अभी भी हूँ। नहीं, जैसे आईआईटी अभी आपने साधुओं का गणवेश धारण कर लिया है। तो क्या हो, मेरा ज्ञान चला गया कि डिग्री चली गई? हम्म। मतलब क्या है इसका? इंजीनियर हैं कि एक साधु? कुछ नहीं हूँ ना मैं, मुझे कुछ नहीं होना है। जो नश्वर। मेरा मन चाहे वही हो जाऊं मैं। अच्छा, क्या जिंदगी थी उसके पहले की आपकी, जो और इस समय की जिंदगी में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, अभी हम्म। ज्यादा फ्रीडम है। और पहले की मना स्थिति क्या होती थी और आज की मना स्थिति क्या है? हाँ, पहले जैसे उसमें पकड़े रहते थे ना, फ्रीडम नहीं थी। मतलब तुम एक टेम्पलेट में पकड़े रहते हो कि तुमको ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है, ये लंबे बाल नहीं करने हैं, ये जटाई ऐसे रखनी है, वैसे करना है, ये कपड़े पहनने हैं, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। तुम उसी टेम्पलेट में पड़े रहते हो। तो करो जो करना है लाइफ में, एंजॉय करो। डांस करो, जब करना है, जो मजा आए करो। साधु संतों की जो दुनिया है वो बिल्कुल फ्रीडम है वहाँ की। साधु संतों की दुनिया मैं कैसे बताऊं, जब मैं खुद ही साधु संत, मैंने बोल दिया मैं नहीं हूँ। आप साधु संतों से आगे पूछो। अच्छा, आप साधु संत नहीं हैं? तो बोला तो मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ भी नहीं? कुछ क्या भी नहीं। मानते हैं अपने आप को इस समय, क्योंकि आपको इंजीनियर लोग कह रहे हैं, आप एक आईआईटीएन थे, एक इंजीनियर थे? मैं क्या मानता हूँ, ये सवाल है। जी। मैं तो कुछ भी नहीं मानता। कुछ नहीं? लोग मानते होंगे, वो माने तो बढ़िया है, वो कहानी चलती रहेगी। वो तो आपको साधु भी कहते हैं। वो ठीक है, वो लोगों का परसेप्शन है। लोगों ने तो मेरे को बटुक भैरव पता नहीं क्या क्या बोला है। फिर क्राइस्ट में तेरे को, तेरे अंदर मेरे को क्राइस्ट दिख गया, तेरे अंदर मेरे को आदि शंकराचार्य दिख गया। लोगों को तो पता नहीं क्या क्या दिखा है। कल्कि के ऊपर बुक नहीं लिख रहा मैं, ज्ञान के ऊपर बुक लिख रहा हूँ। अच्छा, ज्ञान को लिख रहे हैं। अध्यात्म क्या है, आपको क्या लगता है? ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर है? ईश्वर है। साकार या निराकार? दोनों। दोनों रूप में है, विद्यमान है। कुछ लोग कहते हैं कि इस जहां में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये केवल सारी चीजें ढकोसलापन है, इसमें ये सारे वहम है। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप दोनों दुनिया देख के आए हैं, एक साइंस से जुड़ी दुनिया थी आपकी, एक अध्यात्म की दुनिया है। कैसे देखते हैं आप? अब वो कैसे कह रहे हैं, वो उसके ऊपर बहस हो सकती है ना। कुछ लोगों के कहने में तो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। पागल तो वो हॉस्पिटल में वो कुछ को कहता रहता है, आप सीरियस लेते हो उसको? वो बोलता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप बोलते हो हाँ ये कह रहा है ये प्राइम मिनिस्टर है। लोग कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। या वो तो फैक्ट के ऊपर बात करो कि हाँ ये तर्क ऐसे नहीं बनता है, ये ऐसे है, ईश्वर होगा तो फिर ये ऐसे कैसे होगा, वो सब बातें हो सकती है ना। तो आप क्या मानते हैं, ईश्वर है या नहीं? मानता नहीं ना, मैं तो बता रहा हूँ ईश्वर है। ईश्वर है, मानते हैं। अच्छा, ये बताइए महाराज मानते। जी, आपके खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्यों आपने वो दुनिया छोड़कर ये दुनिया धारण कर ली? दुनिया नहीं छोड़ी ना मैंने कोई भी। पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया हूँ मैं। उनके लिए तो मैंने ऐसी ऐसी टाइमलाइन बना के रखी हुई है, क्योंकि उनके कर्म इतने खराब है ना। अब मेरा काम है ना आत्मा को कर्म के हिसाब से देखना है। तेरा कर्म की तो स्कोर कितना है वो दिखा तू। रिश्ते विश्ते के चक्कर में क्या तू मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब है कि न्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ? कर्म के हिसाब से ही होगा ना। जो मेरे कर्म है उससे मिलेंगे। राम को भी अपना कर्म मिला था, चुपके वाले को तीर मारा, बाद में लगा ना उसको तीर। भगवान को जब कर्म निभाना पड़ता है तो वो अलग हो जाएंगे माँ बाप होने के बाद। तो आपने अपने पिताजी की टाइमलाइन लिख दी है हाँ, सब लिख दिया है। कि क्या कुछ होने वाला है उनके साथ? वो हाँ तो आपको घर बुला रहे हैं। हाँ हाँ, कौन से घर बुला रहे हैं सब पता है मेरे को। यार ये आप ये सब बकवास वाली बातें क्यों करते हो, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे माँ बाप महादेव हैं। और जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज। जो उनकी वजह से दुनिया में हूँ मैं। हम्म। हैं? हम भी हैं, आप भी हैं। नहीं नहीं नहीं, किसकी वजह से दुनिया में हो तुम? अपने माता पिता की वजह से, क्योंकि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को 9 महीने गर्भ में धारण माँ करके को रखती किसने है। बनाया? शायद वो ईश्वर का रूप है। नहीं नहीं, अच्छा वो टपक गई। उनका जननी कौन है? उनकी भी जननी माँ है, एक हाँ, माँ ही है। उनकी जननी। उनकी भी जननी एक माँ है। हाँ, तो सबकी जननी कौन है? पहली माँ। माँ जगदम्बा हो सकती हैं। हाँ, तो फिर वो है ना असली माँ। लेकिन शाखा तो आप उनकी है ना, आप अपने माता पिता की शाखा हैं एक। शाखा है मतलब? शाखा है मतलब उन्हीं के एक अंग हैं, उन्हीं के ये स्वरूप हैं, ये उन्हीं मौत, की वजह से आप आए हैं इस जहाँ में। उन्हीं की वजह से नहीं आया जहाँ में, ये किसकी वजह अहंकार से है। लोग तो आपके जो पिताजी बुला रहे हैं यदि आपको, मैंने मना कर दिया ना तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर। बच्चे का पालन पोषण एक माँ बाप तो ही करता है, उसको इसलिए पढ़ाता लिखाता है ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके। हाँ, तो ये और तो आपको पालन पोषण आईआईटी थोड़ी कराया। है। ये तो ऐसे है कि एक तुम एक पैदा कर रहे हो, एक स्लेव, कि हाँ ये अब मैं इसको पैदा कर दूंगा, अब तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए। ये क्या है? क्या चक्कर है मतलब? ये तो, इसमें तो आध्यात्म का कोई रोल ही नहीं है ना। बुढ़ापे का सहारा बनने के तो होना ही नहीं चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए सन्यास के अंदर।
क्यों वो घर के अंदर पड़ा हुआ है, गृहस्थ के अंदर, तब भी भोग रहा है चीज़ें। भोग-भोग के पूरा नहीं हुआ उसका। बट हो ही नहीं ना, क्योंकि सब उल्टा चल रहा है। उसको बच्चे को भी बाहर मत निकलने दो, उसको भी अपने बुढ़ापे की सारी बला के वहीं पे उसी कहानी के अंदर डाल दो, ताकि वो भी अपने बच्चे के साथ वही करे, ताकि कोई सच को ना जान पाए। इंसान जो सोच रहा है ना कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मैंने जन्म दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये सब अहंकार है। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है, भगवान एक कोविड करेगा, फिर दिखा देना तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम पढ़ा रहे हो, मैंने ये कर दिया, मैंने पैसे कमा दिए, करो ना लॉकडाउन के अंदर, कमा के दिखाओ पैसे फिर। एक एक सोलर फ्लेयर आएगी, तुम कर रहे हो। तुम ये वहम में क्यों जी रहे हो इंसान की, तुम कर रहे हो।